बोले या तो बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध विहारों में सोते हुए पाता हूं, या बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं को आंख मीच कर बैठे हुए देखना चाहता हूं। मेरे समाज को ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की जरूरत है जो देशाटन करें, जो चारिका करें, जो लोगों को संदेश दें, कड़कती धूप और ठिठुरती हुई सर्दी की बेपरवाह किए हुए वो लोगों को जगाने का काम करें कि वो आंदोलन जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, जो जापान और थाईलैंड और अमेरिका, लंदन और फ्रांस, कनाडा, ताइवान और बर्मा के लोग जो उस आंदोलन को याद कर रहे थे कि बुद्ध गया मुक्ति होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से बुद्ध गया मुक्त नहीं हो पाया। क्योंकि यहां बीजेपी के कारण ससाई जी को मेंबर बना दिया गया। क्योंकि आगे जब इंजन ही चला जाएगा तो डब्बे क्या करेंगे। में पधारे हमारे पूज्य भदंत बहुत ही वरिष्ठ ज्येष्ठ भिक्षु पूज्य भदंत करुणानंद महाथेरा जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। ये कार्यक्रम 10 करोड़ बौद्धों को बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। 10 करोड़ बहुत होते हैं। 10 करोड़ के लिए अभी भारत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर 10 करोड़ लोग इकट्ठे हों, लेकिन हो सकता है कई बार देश के कोने कोने में जाकर इनका करने का शायद प्लान हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब बर्मा से वापस आए 1954 में, तो जब बर्मा में बाबा साहब ने बहुत से बौद्ध विहारों के अवलोकन करने के लिए और देखने के लिए गए, तो बाबा साहब बहुत निराश हुए। निराश वो इस बात से नहीं हुए कि बौद्ध धर्म में कोई कमी है, निराश इस बात में नहीं हुए कि बुद्ध के संदेश में कोई कमी है, लेकिन उन्होंने देखा, बाबा साहब से पूछा कि आप बाबा साहब इतने निराश क्यों हैं। बोले मैं बौद्ध होना चाहता हूं और 14 अक्टूबर 1956 को मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, लेकिन मैं यहाँ के हालात देखकर बहुत दुखी हूं। बोले क्यों। बोले या तो बौद्ध भिक्षुओं को बुद्ध विहारों में सोते हुए पाता हूं, या बुद्ध विहार में बौद्ध भिक्षुओं को आंख मीच कर बैठे हुए देखना चाहता हूं। मेरे समाज को ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की जरूरत है जो देशाटन करें, जो चारिका करें, जो लोगों को संदेश दें, कड़कती धूप और ठिठुरती हुई सर्दी की बेपरवाह किए हुए वो लोगों को जगाने का काम करें। लेकिन मैं देखा है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा दायित्व हम लोगों के कंधे पर है, हम लोगों के ऊपर है। वैसे आपको अवगत करा दूं, 1988 में मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ से निकाला गया। 1994-95 में जो आनंद जी चलाते हैं उस भिक्षु संघ से निकाला गया। कोई बात नहीं, हमने कहा हम वैसे ही काम करेंगे और देश के कोने कोने में जाकर हमने बौद्ध धर्म के सम्मेलनों का आयोजन किया। हमने कहा जब हम समाज के बीच में जाएंगे, समाज का काम करेंगे, तो समाज के लोग भी हमसे जुड़ेंगे और जुड़े लोग और काम हुआ। भले ही आप किसी भिक्षु संघ में हैं या नहीं है, महत्व ये नहीं रखा जाता है। यदि हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तब भी आप चीवर पहनकर काम कर सकते हैं। लेकिन भिक्षु संघ इसलिए होता है कि भिक्षु लोग विनय का पालन करें। बिना विनय के कोई भी भिक्षु नहीं बन सकता। भगवान बुद्ध की 4 दीक्षा हैं, 4 प्रकार की दीक्षा हैं। एक दीक्षा उपासक की होती है, एक दीक्षा अनागारिक की होती है, एक दीक्षा सामवेद की होती है, फिर एक दीक्षा उपसंपन्न भिक्षु की होती है। उपासक के 5 सील होते हैं, अनागारिक के 8 सील होते हैं,
सामवेद के 10 सील होते हैं और भिक्षु के 227 सील होते हैं। हम लोग यदि हम निश्चित रूप से ये काम करेंगे तो भारत जैसे देश में जो कम से कम 150 करोड़ का है, वहां पर 2 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी सामयिक है, भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी तार्किक है, भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी विश्लेषक है, भगवान बुद्ध की विचारधारा इतनी शीलों और करुणा पर आधारित है, लोग उसे जरूर मानेंगे। लेकिन मैंने अब तक महाराष्ट्र में भी देखा है, आनंद जी भी 45, 46, 47 वर्ष से काम कर रहे हैं और मैं भी करीब 45, 46 वर्ष से काम कर रहा हूं। आनंद जी मुझसे सामने कुछ वर्ष पहले बने, मैं उसके बाद बना। उपसंपदा हमारी दोनों की थोड़ा बहुत अंतर रहा, 1-2 महीने का, लेकिन हम दोनों ने सारे देश के कोने कोने में जाकर काम किया, चाहे तो बौद्ध गया का आंदोलन रहा हो, चाहे बौद्धों को जगाने का काम रहा हो, चाहे भारत के कोने कोने में जाने का काम रहा हो, हम लोगों ने काम किया। बुद्ध गया के आंदोलन को भंते आनंद जी ने, भंते करुणाकर ने, ससाई जी ने और तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने, देश के तमाम उपासकों ने पूरी शक्ति के साथ चलाया। लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ूंगा कि वो आंदोलन जो अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, जो जापान और थाईलैंड और अमेरिका, लंदन और फ्रांस, कनाडा और ताइवान और बर्मा के लोग, श्रीलंका के लोग जो उस आंदोलन को याद कर रहे थे कि बुद्ध गया मुक्ति होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से बुद्ध गया मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि यहां बीजेपी के कारण ससाई जी को मेंबर बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज का। अब हम और आनंद क्या कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब इंजन ही चला जाएगा तो डब्बे क्या करेंगे, जब कमांडर ही सरेंडर कर देगा तो फौज क्या करेगी। ससाई जी ने एक तरह से पदलोलुपता के कारण बहुत बड़ा धोखा दिया। हम लोग बौद्ध बन रहे हैं, लेकिन सारे देश में बौद्धों का नेतृत्व हिंदू कर रहा है, अबौद्ध कर रहा है, वो कर रहा है जो स्वयं बौद्ध नहीं है। बुद्ध विहारों का संचालन भी, लेकिन एक दृष्टि से मैं इसे अच्छा मानता हूं। एक होता है बुद्धिस्ट और एक होता है प्रो बुद्धिस्ट। वो कम से कम समर्थक तो हैं, भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म डिक्लेयर नहीं किया है, भले ही उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया है, बौद्ध धर्म में उन्होंने गजट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। अशोक से पूछा गया कि उपासक कितने प्रकार के होते हैं, उपगुप्त ने कहा उपासक 4 प्रकार के होते हैं। एक उपासक होता है, दूसरा कल्याण मित्र होता है, तीसरा दायक होता है, चौथा दायाद होता है। उपासक वो होता है जो निरंतर बुद्ध विहार में जाता है और दीक्षा लेता है या पंचशील लेता है या बुद्ध धर्म की वंदना करता है और वो अगरबत्ती मोमबत्ती लगाता है। कल्याण मित्र वो है जो हमारी विचारधारा को नहीं मानता है, बौद्ध धर्म को नहीं मानता है, बुद्ध के किसी सील पर नहीं चलता है, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो, लेकिन वो समय समय पर हमारे धर्म के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार वो सहयोग करता है। दायक वो होता है जो भिक्षु को बीमार देखता है तो दवाई दिलवाता है, भिक्षु बीमार होता है तो दवा देता है, भिक्षु बीमार होता है तो उसको खाना देता है उसके अनुसार, और भिक्षु की कोई प्रॉब्लम है, चाहे उस पर चरण पादुका नहीं है या उस पर जीवन नहीं है, वो देता है। भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा उपासक कौन होता है, उन्होंने कहा दायाद सबसे बड़ा उपासक होता है। बोले दायाद के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले मैंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवा दिए, लेकिन मैं अभी दायाद नहीं हुआ। बोले नहीं, आप दायाद नहीं हुए। दायाद वो होता है जो अपने खून को, अपने शरीर को, अपने शरीर से बने हुए किसी भी पुत्र को या पुत्री को दान करता है। उन्होंने कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूं। बोले तुम बहुत वृद्ध हो गए हो, भिक्षु नहीं बन सकते। जब उसने अपने लड़का और लड़की को सांची के बौद्ध स्तूप को साक्षी मानकर
उनको बोधि वृक्ष की शाखा देकर उनको बनाया। जब कहा अब तुम्हें दायाद हो गया, बोले ठीक है आप दायाद हो गए। यहाँ भारत में जो स्थिति है वो बड़ी बहुत भिक्षुओं की दयनीय है, चाहे वो भंते करुणाकर हो चाहे वो भंते आनंद हो। दयनीय क्या है, पहले कभी भगवान बुद्ध के समय में या विदेशों में भी किसी का बेटा भिक्षु बन गया है, किसी की बेटी भिक्षुणी बन गई है, किसी का मामा भिक्षु बन गया है, किसी का फूफा भिक्षु बन गया है, किसी का पिता भिक्षु बन गया है, किसी का रिश्तेदार भिक्षु बन गया है। जो उपासक था उस भिक्षु में अपना पुत्र देखता है, अपना पिता देखता है, अपना भाई देखता है, अपना मामा देखता है। आज तो यहां पर नहीं। भिक्षुओं को भोजन की भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम होती है। भिक्षु को कभी कभी स्वयं भोजन बनाकर बुद्ध विहारों में अधिकतर खाना पड़ता है। लेकिन थाईलैंड में भिक्षु सुबह 4 का करता है, 4:30 बजे उपासका जगती है, वो भोजन तैयार भिक्षुओं के लिए करती है। ठीक 6 बजे वो रोड के किनारे लोग खड़े हो जाते हैं, बाद में वो भोजन करता है, पहले वो भिक्षु के पात्र में डालता है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं। दूसरी बात यह है कि बौद्ध धर्म भी जातिवाद से अछूता नहीं रहा है। बौद्ध धर्म में भी जातिवाद बड़ी तीव्रता से घुसता जा रहा है। जिस बुद्ध ने यह कहा न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती कम्मनो होती ब्राह्मणो। कोई जन्म से न नीचा होता है न ऊंचा होता है, कर्म से ही नीचा होता है कर्म से ही ऊंचा है। लेकिन यहां मैं देखता हूं ये चकमा बौद्ध है, ये बरुआ बौद्ध है, ये जाटव बौद्ध है, ये साक्य बौद्ध है, ये धोबी बौद्ध है, ये खटीक बौद्ध है, ये पासी बौद्ध है। आदमी पूछता है, लेकिन ये भी बात सही है, उत्तर दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म के मिशन को बाहर चला रहा है और इस उत्तर भारत में चमार या जाटव चला रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो विभिन्न जातियों से बने हैं, उनको चाहिए कि अपनी जातियों में जाकर उनको जन जागरण करना चाहिए और उनको मिशन से जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि वो इन्हीं में घूमते रहते हैं और वो उससे साक्षात भगवान बुद्ध समझ लेता है हमारा आदमी, क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं है और वो सिद्धा से बस ओत प्रोत हो जाता है, झोली भर देता है, तमाम तरह की उनको वस्तुएं दे देता है। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। जो तथागत का संघ था वो किसी एक जाति का नहीं था, किसी एक वर्ण का नहीं था। तथागत का संघ सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधू थी जिसके एक एक कदम पर राजा रामी लोग लाखों रुपया न्योछावर कर देते। सुपागता कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंदुवाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डोम था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी की बेटी थी, बिमला बैस्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकश्यप ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आरदेव का से चांडाल का बेटा था। उन्होंने दीक्षा देते हुए जो सुनीत था, जब दीक्षा देते हुए युवराज और राजकुमारों से कहा, जैसे अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिर जाती हैं, उसी तरह से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी आने के बाद वो केवल बौद्ध के नाम से जाने जाएंगे, बौद्ध भिक्षु के नाम से जाने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बौद्ध भिक्षुओं को अपनी मानसिकता से ये बात निकालनी पड़ेगी। मैं जब आगरा में रहता था तो एक भंते था, वहां कॉर्डिन ने कहा करता था, ये जाटव भंते, ये जाटव भंते। हमने कहा, भंते जी क्या जाटव भंते, भंते तो भंते होता है, क्या जाटव बनते और क्या खटीक बनते, क्या धोबी बनते और क्या राजपूत बनते। वो राजपूत जाति से था, लेकिन उसको पहली बार 1991 में भंते करुणास से 30 साल पहले मैंने उसे ठीक किया, इतना ठीक किया कि दोबारा उसको किसी उत्तर प्रदेश के मंच पर मैंने अपनी उपस्थिति उसे छड़ने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब यह है, आनंद जी आप एक बहुत बड़े संघ के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष भी हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप के पास महाभिक्षु संघ है, सबसे पहले इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाओ। अगर ट्रेनिंग के आदमी जानवर हो जाता है, बिना पढ़ाई लिखाई के आदमी को कुछ पता नहीं होता है, जब तक उनको बुद्धिज्म का जो सिलेबस है, चाहे वो धम्मपद हो, चाहे वो अंगुत्तर निकाय हो, चाहे दिव्य निकाय हो, चाहे संयुक्त निकाय हो, चाहे मंजिम निकाय हो, चाहे त्रिपिटक हो, चाहे विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम पिटक हो, उनको वहां पर पूरी तरह से मुसलमान जो है अपनी मस्जिद में उनको कुरान पढ़ाता है, सारी आयतें पढ़ाता है, सारी हदीसें पढ़ाता है,
तब वो एक अच्छा इमाम बन के आता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, आज ही चीवर पहना, घर से परेशान है, बनते बनो, बुढ़े हो गए बनते बनो, ज्यादा बच्चे हैं बनते बनो। मैं किसी भंजे के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। जो उन जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं कर सकते, जिन बच्चों की निर्वाह नहीं कर सकते, समाज का निर्वाह तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम लोगों से कहना चाहेंगे, मैं भदंत आनंद जी से, कि जो ये आपका जो संगठन बन रहा है, कौन सा जय भीम वाला है, इसमें आधे कम से कम भिक्षु होने चाहिए और आधे उपासक होने चाहिए। और यदि अच्छा हो तो उपासक वो होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, चाहे वो धार्मिक और सामाजिक संगठन किसी भी संगठन में है, उसमें अंबेडकर भवन से भी लोग लेने चाहिए। देश के जो बहुत से बुद्ध विहार हैं उनमें से एक एक होना चाहिए, तब ये कार्यक्रम सफल हो सकता है। अन्यथा ये नहीं है कि जय भीम बना लिया और 5-6 लोग हो गए उसमें, और हम लोगों ने भीड़ इकट्ठी करी, मंच पर भाषण हुआ और अपना भाषण देके वो तो अपने घर चले गए और हम लोग भी घर में वापस आ गए। आप लोगों को 500-500 रुपए दिए और बात खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि इस बात की रूपरेखा एक अच्छी तरह से बनानी पड़ेगी और भगवान बुद्ध के संदेश को तभी जागृत किया जा सकता है। यहाँ बोलने का ज्यादा टाइम नहीं है, केवल सुझाव दे सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। भदंत आनंद जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना, वो दीर्घायु हों। और दोनों को, हमको डायबिटीज है, कितने दीर्घायु रहेंगे पता नहीं है, उनको भी चिंता में डायबिटीज हो गई, मुझे भी हो गई, तो लेकिन वो अभी मुझसे ज्यादा मजबूत है, क्यों मेरी टांग टूट गई, तो मैं अब उनके कंधों पर बैठ के चलूंगा। तो मैं भदंत आनंद जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय मंगल हो, कल्याण हो, जय भीम, जय भारत।